बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 1 की क्लास में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका है जी कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को सिर्फ डिस्कस करूँगा। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में एक तो यहाँ पर मैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को डिस्कस करूँगा और फिर यहाँ पर मैं आपके जो बीएस मैथमेटिक्स फिफ्थ सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी में आए हुए पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं 2014 से लेकर 2022 तक, ये जितने भी क्वेश्चन आपके कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से रिलेटेड हैं उनको यहाँ पर मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने इस पूरे कोर्स रियल एनालिसिस 1 की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को आप किस तरह डिफाइन करते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो क्या है, आप अपनी इंटर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने लिखा जी सपोज डैट आपका एक फंक्शन है आर से आर की तरफ, यानी एक रियल वैलिड फंक्शन है, इज़ डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू ए, और x इक्वल टू ए एक रियल नंबर है जिसकी नेबरहुड पर आपका ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। f इज़ कॉल्ड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, इस फंक्शन f को हम कहेंगे कि वो x इक्वल टू ए के ऊपर कंटिन्यूअस है अगर वो इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। पहली बात तो ये है कि फ़ंक्शन का आंसर a के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड होने का मतलब ये है कि फ़ंक्शन का आंसर उस नंबर के ऊपर इन्फिनिट आंसर ना दे, या ये है कि फ़ंक्शन के आंसर जो हैं वो रियल नंबर होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम रियल एनालिसिस से डिस्कशन कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर्स यहाँ पर अलाउड नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक फ़ंक्शन लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये फ़ंक्शन x इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आप देखें इसकी कंटिन्यूटी की पहली शर्त ही पूरी नहीं करता ये फ़ंक्शन। अगर आप x की जगह 0 पुट करते हैं तो आंसर आएगा 1/0 डैट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आपका फ़ंक्शन जो है 0 के ऊपर अनडिफाइंड है, तो इसलिए ये फंक्शन हम कहेंगे x इक्वल टू 0 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। इसी तरह फ़र्ज़ करें मैं एक यहाँ पर सेकंड फंक्शन एज्यूम करता हूँ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब आपने देखना है कि यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 1 या 2 लेस दैन 2 रखते हैं, यानी 1 और 2 के दरमियान, -2 से लेकर +2 के दरमियान ओपन इंटरवल में से कोई भी आप अगर वैल्यू रखते हैं तो आपका ये जो फंक्शन है इसके आंसर बनेंगे योटा की फॉर्म में, इमेजिनरी फॉर्म में। मिसाल के तौर पर अगर आप x की वैल्यू 1 रखें तो आंसर कितना बनता है, आंसर आएगा -√3 डैट इज़ इक्वल टू √3 अयोटा। तो आपने देखा कि x इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन का आंसर आया अयोटा की फॉर्म में। लिहाजा मैं ये कहूँगा ये जो फंक्शन है इस डोमेन के ऊपर अनडिफाइंड है, क्योंकि इसकी वजह से आंसर क्या दे रहा है, अयोटा की फॉर्म में दे रहा है। तो कंटिन्यूटी जब भी आपने चेक करनी है तो कंटिन्यूटी की पहली शर्त ये है कि आपका फंक्शन एफ ए के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए, यानी जिस नंबर पर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पर फंक्शन आपका डिफाइंड होना चाहिए। कंटिन्यूटी की दूसरी शर्त यह है कि फ़ंक्शन की जो लिमिट है x इक्वल टू ए के ऊपर एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट की एग्जिस्टेंस का जो कंसेप्ट है ये मैं वैसे चैप्टर नंबर 3 लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें कंप्लीट डिटेल से आकर बता चुका हूँ। वैसे आप जानते हैं कि लिमिट आपकी किसी फंक्शन की कब एग्जिस्ट करती है, जब उस फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए और उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए दोनों पर आंसर जो है वो सेम होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे फ़ंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और उसके बाद जो आपकी लिमिट का आंसर आया है और जो फंक्शन का इटसेल्फ ए के ऊपर आंसर है, अगर ये दोनों बराबर हों तो फिर अगर ये तीन शराइत पूरी हो जाएं तो हम कहते हैं कि फ़ंक्शन जो है वो उस नंबर x इक्वल टू ए के ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये एग्जांपल आपकी किसी पास पेपर के क्वेश्चन में तो नहीं आई, लेकिन ये आपके पास वैसे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मैंने लिखा जी चेक वेदर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोलूट x माइनस 4 ओवर x माइनस 4। जब आपका फंक्शन x इज इक्वल टू 4 के बराबर नहीं है तो फिर आपने ये फंक्शन का ये वाला हिस्सा रखना है, और अगर x की वैल्यू 4 होगी तो फंक्शन का हिस्सा आएगा 0 के बराबर। आपने चेक करना है क्या ये फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 4 के ऊपर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फ़ंक्शन में सबसे पहली कंडीशन जो कंटिन्यूटी की होती है वो ये है कि आपने सबसे पहले x इक्वल टू 4 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आप निकालेंगे यहाँ पर एफ ऑफ 4 का आंसर। तो एफ ऑफ 4 का आंसर है यहाँ पर 0 के बराबर। अगर आप गौर करें तो फंक्शन में मैंने लिखा है ये चीज़ है x इक्वल टू 4 पर आंसर है 0 के बराबर।
और जब x 4 के बराबर नहीं है तो फिर फंक्शन का ये वाला हिसाब ने उठाना है। जब देखें x 4 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो x 4 से बड़ा है या आपका x 4 से छोटा है। नेक्स्ट आपने x = 4 के ऊपर लिमिट मालूम करनी है। अब यहाँ पर ये हमारा x = 4 के ऊपर जब आपके यहाँ पर फंक्शन के दो हिस्से थे, जब x = 4 था तो फंक्शन का आंसर 0 है, लेकिन जब आपके पास x 4 के बराबर नहीं है तो फिर फंक्शन का जो हिसाब ने उठाना है वो ये है x - 4 ओवर x - 4 का एब्सोल्यूट ओवर x - 4। लेकिन जब x 4 के बराबर नहीं है तो फिर दो बातें हो सकती हैं, या तो x आपका 4 से बड़ा है या आपका x 4 से छोटा है। तो यहाँ पर आपका वैसे भी ये एब्सोल्यूट लगा हुआ है, तो एब्सोल्यूट लगे होने की वजह से यहाँ पर आप इसकी लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को अलग-अलग से मालूम करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि x - 4 के एब्सोल्यूट से क्या मुराद होता है, फिर उसके बाद आप लिमिट मालूम कर सकते हैं। देखें जी, यहाँ पर एज आप जानते हैं ये चीज़ आपने बीच में नहीं लिखनी पेपर में, क्वेश्चन के अंदर x का जो एब्सोल्यूट है आप उसको इस तरह डिफाइन करते हैं, x एब्सोल्यूट बराबर है -x के, अगर आपका x जो है वो 0 से बड़ा है, और इसका आंसर +x के बराबर होता है अगर आपका x जो है वो 0 या 0 से बड़ा हो, यानी x > 0 हो तो आंसर +x है, और अगर यहाँ पर <0 आएगा तो फिर आंसर आएगा -x के बराबर। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर आपने x - 4 का एब्सोल्यूट डिफ़ाइन करना है, तो यहाँ पर सिंपल x - 4 के एब्सोल्यूट की जो डेफिनेशन निकलेगी वो ये बनेगी, x - 4 को एक मरतबा लिखेंगे आप माइनस में, यानी माइनस टाइम x - 4, और एक मरतबा आप लिखोगे +x टाइम -4, यानी एक मरतबा नेगेटिव एक मरतबा पॉजिटिव। अच्छा, जो नेगेटिव वाला हिस्सा है उसमें हम लिखेंगे जब आपका x जो है वो 4 से छोटा होगा। देखें यहाँ पर x में से जो नंबर माइनस हो रहा है वही आपने लिखना है x < 4। यहाँ पर x में से कुछ माइनस नहीं हो रहा था, यानी 0 माइनस हो रहा था, तो उसे मैंने लिखा x < 0, और इस केस में दूसरा केस बनेगा x > 4। तो ये आपका पास क्वेश्चन की 4 के ऊपर जब आपने लिमिट मालूम करनी है, लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए आप ये वाला हिस्सा उठाएंगे, और जब आपने राइट हैंड लिमिट मालूम करनी है तो फिर जनाब आप नीचे वाला हिस्सा उठा लेंगे। तो अब मैं मालूम करने जा रहा हूँ इसकी लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को। नहीं जी, लेफ़्ट हैंड लिमिट एट x = 4 को आप जानते हैं, 4 के ऊपर आप ये माइनस का निशान डाल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको लिख लिया लेफ़्ट हैंड लिमिट। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने भी आपको बताया कि आपने जब एब्सोल्यूट ओपन करना है तो इसको आपने ऐसे लिखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 के ऊपर माइनस का निशान। अब ये ओपन करेंगे तो ये आएगा -x - 4। एब्सोल्यूट में मैंने आपको बताया अभी कि इसके दो हिस्से बने थे, जब आपका x 4 से छोटा है तो फिर आपने माइनस वाला हिस्सा लेना है, तो मैंने माइनस वाला हिस्सा ले लिया। अब एब्सोल्यूट ओपन किया तो यहाँ माइनस लगा दिया, अब ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, आंसर बन जाएगा आपके पास -1 के बराबर। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट का तो आंसर आ गया -1 के बराबर। अब अगली बात राइट हैंड लिमिट की आपको यहाँ पर निकालने की वैसे ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह यह है कि कंटिन्यूटी में उसने डिफाइन किया था, f4 पर आंसर था 0 के बराबर, जबकि आपकी जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है उस पर फंक्शन का आंसर निकला है 4 माइनस के ऊपर आंसर जो निकला है वो आया -1। अब ये दोनों बराबर नहीं आए तो लिमिट इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट पर आंसर और इसके फंक्शन का इटसेल्फ 4 का पर आंसर ये बराबर नहीं है, तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि फ़ंक्शन की जो लिमिट है लेफ़्ट हैंड लिमिट और इसका आंसर बराबर नहीं है, लिहाजा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, वैसे अगर फ़र्ज़ करें कि आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको ये भी कहा जा सकता है ना कि इस फंक्शन की सिर्फ लिमिट ही निकाल के दिखाएं, तो अगर आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं तो उसको वो कैसे निकलेगी, वो आएगी आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 4 के ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा, इस मरतबा f(x), ये आ जाएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 4 के ऊपर प्लस का निशान, ये ऊपर बन जाएगा यहाँ पर x - 4 का एब्सोल्यूट ओवर x - 4। अब बताएं, जब आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो इस मरतबा जो एब्सोल्यूट को आप ओपन करेंगे तो वो कैसे ओपन होगा, वो आएगा जी इस तरह +x - 4, और नीचे आएगा x - 4, और फिर ये साथ लिमिट आ जाएगी। लेकिन लिमिट अप्लाई क्या करनी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर इस मरतबा आ जाएगा +1 के बराबर। तो आपने देखा कि फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती x = 4 के ऊपर, और फंक्शन का आंसर भी f4 के बराबर के जो है वो बराबर नहीं है, लिहाजा आपका ये फंक्शन गिवन फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, x = 4 के ऊपर। अब मैं मूव करता हूँ उन क्वेश्चंस की तरफ जो कि आपके पास पेपर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उनकी तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट पास पेपर क्वेश्चन BS मैथमेटिक्स 5th सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू कंटिन्यूटी जो है, 1 वेरिएबल वाले फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है उसके ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट ये आपका है जी, एक क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट था 2017 के पेपर में। उसके अलावा ये क्वेश्चन आपके पास 4 मरतबा 2022 तक रिपीट हो चुका है, 2016 के पेपर में भी आ चुका है, 2017 के पेपर में भी आ चुका है, 2018 में भी आ चुका है, 2022 में भी आ चुका है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये।
इसके अलावा एक क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है, वहाँ पर उसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर साइन 1/x, बाकी बिल्कुल ऐसे ही है, वो 2014 में आया हुआ है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हमने करना है, कहता ये है कि ये शो डैट आपका फंक्शन अगर f(x) बराबर है एक्स साइन 1/x, जब आपका x 0 के बराबर नहीं है तो फिर फंक्शन का ये वाला हिस्सा लेना है आपने, और अगर x 0 के बराबर है तो फंक्शन का फिर ये वाला हिस्सा लेना है। आपने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन जो है x = 0 के ऊपर कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, जहाँ तक तो कंटिन्यूटी में पहली कंडीशन होती है, तो फंक्शन की वैल्यू आपने 0 के ऊपर निकाली तो f(0) पर आंसर 0 के बराबर है, क्योंकि उसने कहा जब x 0 होगा तो फंक्शन का आंसर 0 लेना है। ये चीज़ हो गई। अगली चीज़, इस फंक्शन की जो लिमिट x = 0 के ऊपर वो भी 0 के बराबर है, लिहाजा लिमिट का आंसर और f(0) का आंसर बराबर आ गया। दिस इम्प्लाइज आपका फंक्शन जो है x = 0 के ऊपर कंटिन्यूस है। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो लिमिट है फंक्शन की x = 0 के ऊपर, जो इसका यहाँ पर इम्पोर्टेंट हिस्सा था, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसकी लिमिट 0 के बराबर है। तो इसकी लिमिट जो है वो मैंने पहले मालूम कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन मैं मेरा आप लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में, वहाँ पर चूँकि मैंने जो मेरा लेक्चर नंबर 1 था वो था सिर्फ कि आप किसी दिए हुए फंक्शन की लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 वेरिएबल के लिए भी और 2 वेरिएबल के लिए भी। ठीक है, फिर विद डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन, तो आप वहाँ पर जाकर देखें, मैंने इसका लिंक जो है वो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट का। आप उस पर क्लिक करें, चैप्टर नंबर 3 को ओपन करें, उसमें लेक्चर नंबर 1 पर जाएं, तो वहाँ पर आपको ये फंक्शन मिल जाएगा। उस फंक्शन की जो लिमिट है उसको मैंने 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से वहाँ पर सोल्व किया हुआ है। तो आपको जौन सा मेथड अच्छा लगेगा आप उस मेथड से यहाँ पर पहले सबसे पहले लिमिट मालूम करेंगे। लिमिट मालूम करने के बाद आप देखेंगे कि लिमिट का आंसर भी 0 आता है। फिर अगली चीज़ आप बिल्कुल ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने ये लिखा है कि f(0) का आंसर और लिमिट का आंसर बराबर हैं, लिहाजा आपका फंक्शन जो है वो x = 0 पर क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। नेक्स्ट, तीसरे का चौथा पार्ट पंजाब यूनिवर्सिटी 2017 में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। आपका फंक्शन है f(x) x+2 है, जब आपका x -3 से -2 के दरमियान है। फंक्शन की वैल्यू -x -2 है, जब आपका x -2 <= x, x <0 है। फंक्शन की वैल्यू x+2 के बराबर है, जब x 0 <= x, x 1 है। आपने इस फंक्शन की x = 0 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी x = 0 पर चेक करनी है, तो आप जानते हैं यहाँ पर आपको 3 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर, कंडीशन 1 हेयर f(0), तो f(0) का मतलब है, आप वो हिस्सा देखें जहाँ पर x = 0 लिखा हुआ है। तो देखें जी, 0 वाला एक हिस्सा ये है सेकंड पार्ट में, और एक 0 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इक्वल का निशान किधर है, इक्वल का निशान नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसके सामने फंक्शन की वैल्यू क्या है, x+2 है, तो आपने यहाँ पर x की जगह क्या लिख देना है, 0, 0+2 आ गया, तो आंसर कितना बन गया, 2। तो फंक्शन का आंसर 0 के ऊपर कितना आ गया, 0+2 = 0। तो ये फंक्शन ने पहली शर्त पूरी कर दी कि ये एक डेफिनेट नंबर है। f(0) का जो जवाब आया है वो एक डेफिनेट नंबर है, लिहाजा कंटिन्यूटी की पहली शर्त यह है कि फंक्शन उस नंबर के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए जिस पर हमने कंटिन्यूटी मालूम करनी है। तो लिहाजा आपका ये जो फंक्शन है उसने पहली शर्त पूरी कर दी। अगली चीज़ मैं यहाँ पर निकालूँगा इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट को। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट एट x = 0, लेफ़्ट हैंड लिमिट को जनाब हम लिखते हैं इस तरह, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर माइनस का निशान डाल देंगे, f(x) इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर माइनस का निशान डाल देंगे। वो हिस्सा उठाएं जिसमें x 0 से छोटा है, जिसमें x 0 से छोटा है, 0 x से छोटा नहीं, x 0 से छोटा है। तो ये सेकंड पार्ट है जिसमें 0 शामिल है। तो x 0 से छोटा है यहाँ पर तो यहाँ पर x 0 से छोटा है, तो उसके सामने फंक्शन कौन है, -x -2। तो यहाँ पर आप लिखोगे -x -2। तो लो जी, अब आप यहाँ पर x की जगह 0 पुट करेंगे, आंसर बनेगा x की जगह 0 पुट करके ये बनेगा -0 -2 = -2। तो बस यहाँ पर ही आप रुक जाएँ। आप देखें कि फंक्शन का आंसर 2 था, जबकि इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर -2 है, तो ये दोनों बराबर तो नहीं आए। तो आगे आप लिख देंगे बिकॉज f(0) डज़ नॉट इक्वल टू लेफ़्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x = 0, हैंस द गिवन फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो देखें कितना आसान क्वेश्चन है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके 10 नंबर मुफ्त के ही हैं, समझे। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका तीसरे का चौथा पार्ट है, फिर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका है जी पंजाब यूनिवर्सिटी 2018 में और 2016 में। आसान सा क्वेश्चन है। फंक्शन आपको दिया हुआ है f(x = x² / a - a,
जब आपका x 0 लेस दैन x लेस दैन a है। फिर जब आपकी इसकी फ़ंक्शन की वैल्यू 0 है तो x इक्वल टू a है, और फिर जब आपका x a से बड़ा है तो फिर फंक्शन की वैल्यू है a माइनस ए स्क्वायर ओवर x। आपने चेक करना है कि ये फंक्शन जो है x इक्वल टू a के ऊपर कंटिन्यूस है या नहीं है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, BS मैथमेटिक्स 2018 का जो पेपर है जो मैंने सॉल्व किया है, आप उस पेपर पर क्लिक करें और वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा कि एक चीज़ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो बार बार फिर इसको डिस्कस करना वीडियो की लेंथ को बिला वजह इंक्रीज़ करने वाली बात है। ठीक है जी। दूसरा ये कि बेटा मेरी वीडियोज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल होती हैं तो इन वीडियोज़ को शेयर किया करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ये पेपर में आया तो नहीं अभी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है ये। फंक्शन है आपके पास sin x माइनस सी ओवर x माइनस सी। अगर x c के बराबर नहीं है तो फिर फंक्शन का ये वाला हिस्सा है, और अगर x c के बराबर है तो आंसर 1 के बराबर है। आपने फंक्शन की कंटिन्यूटी x इक्वल टू सी के ऊपर चेक करनी है। फंक्शन की पहली कंडीशन कि फंक्शन का आंसर x इक्वल टू सी के ऊपर 1 के बराबर है, ये चीज़ गिवन है आपको। डेफिनेट नंबर है, ज़ाहिर सी बात है फंक्शन पहली शर्त को पूरा कर गया। दूसरी कंडीशन है कि आपने मालूम करनी है लिमिट, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। यहाँ पर देखें आपको फंक्शन के दो हिस्से गिवन है, एक जिसमें x c के बराबर नहीं है। तो पहले भी हमने ऊपर सबसे पहले जो क्वेश्चन किया था एब्सोल्यूट वाला, वहाँ पर भी x 4 के बराबर नहीं था, लेकिन वहाँ पर मैंने लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ज़्यादा निकाली थी। उसकी वजह थी कि वो एब्सोल्यूट की डेफिनेशन जो है ना, उसकी वजह से मैंने वहाँ पर लेफ़्ट और राइट लिमिट ज़्यादा निकाली थी, क्योंकि आपने देखा कि जब x 4 से छोटा था तो फिर फंक्शन का आंसर माइनस टाइम x माइनस 4 था, और जब x 4 से बड़ा था तो फिर फंक्शन का आंसर था प्लस टाइम x माइनस 4। लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पर x c के बराबर नहीं है तो फंक्शन सिर्फ एक ही होगा, ये एब्सोल्यूट तो लगा नहीं हुआ इसके ऊपर। तो लिमिट x अप्रोच टू c के लिए हम एक ही फंक्शन है यहाँ पर, यानी लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। यह आ जाएगा साइन x माइनस सी ओवर x माइनस सी। वैसे तो आप इसकी जगह आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। वो कैसे? आपने एक रिज़ल्ट पढ़ा है अपनी इंटर की क्लास में कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1 के बराबर। ये आपने रिज़ल्ट पढ़ा होगा। अच्छा, ये रिज़ल्ट होता क्या है कि साइन के आगे एंगल, साइन के आगे यहाँ पर जो एंगल है वही एंगल अगर नीचे हो और वही एंगल 0 को अप्रोच करे तो फिर आंसर 1 आता है। तो आप यहाँ पर देखें साइन के आगे एंगल क्या है? x माइनस सी है, वही आगे है, यही डिनोमिनेटर में x माइनस सी है और x c को अप्रोच कर रहा है। आप कहेंगे जी वो तो 0 को अप्रोच करना चाहिए। कौन 0 को अप्रोच करना चाहिए? x माइनस सी, ये जो एंगल है इसको 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो मुझे बताएं, जब आप कहते हैं कि x c को अप्रोच करता है तो इसका मतलब क्या है? मैं कह नहीं सकता c को दूसरी साइड पर ले जाएं। x माइनस सी किसको अप्रोच करेगा? 0 को ही अप्रोच करेगा। ठीक है, तो एक स्टेप चाहे आप बीच में इसका कर लें और आगे ये रेफरेंस दे दें, विच इज़ इक्वल टू लिमिट x माइनस सी अप्रोचेस टू 0 साइन x माइनस सी ओवर x माइनस सी। तो अब इस रिज़ल्ट का रेफरेंस देकर इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। आगे आप लिखेंगे एज फंक्शन का आंसर c के ऊपर, फंक्शन की लिमिट x इज इक्वल टू c के ऊपर आपस में है इक्वल, विच इज इक्वल टू 1, हैंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। तो आपका फंक्शन x इज इक्वल टू c के ऊपर कंटिन्यूअस है। तो आई होप कि बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आसान सा लेक्चर है, कोई मुश्किल लेक्चर नहीं है, तमाम चीज़ें वही हैं जो आप ऑलरेडी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।